अकबर और बीरबल की अद्भुत परीक्षा। सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का भी स्रोत हैं। आज की कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को उजागर करती है और यह साबित करती है कि सच्ची समझदारी और ईमानदारी से किए गए प्रयास किसी भी कठिन समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक नई चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अकबर के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, मैं एक नई चुनौती देना चाहता हूं। हमें अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। मैं चाहता हूं कि हमारे दरबार के सबसे चतुर मंत्री इस चुनौती को स्वीकार करें। सभी दरबारी उत्सुकता से अकबर की ओर देखने लगे। अकबर ने आगे कहा, राज्य के एक गांव में एक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इसका स्थान कोई नहीं जानता। इस खजाने की खोज करना हमारी चुनौती है। हम यह देखना चाहते हैं कि कौन इसे खोजने में सफल होता है। सभी दरबारी थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि खजाना कहाँ छिपा हुआ है, इसका कोई सुराग नहीं था। लेकिन बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने बीरबल की आत्मविश्वास भरी बातों को सुना और कहा, तुम्हें पूरी सहायता दी जाएगी। लेकिन याद रखो, यह चुनौती केवल तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी की परीक्षा होगी। खजाने की खोज। बीरबल ने गांव की ओर यात्रा शुरू की। गांव में पहुंचने पर उसने वहां के लोगों से बातचीत की और पता लगाने की कोशिश की कि खजाना कहाँ हो सकता है। उसने गांव में एक गहरा निरीक्षण किया और गांव के प्रत्येक घर और स्थान की जांच की, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। एक दिन बीरबल ने गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने का निर्णय किया। बुजुर्गों ने उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाई और एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि एक पुराना संत खजाना छिपाने से पहले एक विशेष संकेत छोड़ गया था, जो खजाने के स्थान को इंगित करता था। लेकिन यह संकेत एक पहेली के रूप में था, जिसे हल करना आवश्यक था। बीरबल ने बुजुर्गों की सलाह को ध्यान में रखते हुए उस पहेली को हल करने की कोशिश की। पहेली एक पुरानी पुस्तक में छिपी हुई थी, जिसे पहले कोई नहीं खोज पाया था। बीरबल ने पुस्तक को पढ़ा और समझा कि यह संकेत एक विशेष स्थान पर था, जहां खजाना छिपा हुआ था। बीरबल ने पुस्तक की गहराई से जांच की और पाया कि संकेत एक पुराने पीपल के पेड़ की ओर इशारा कर रहा था, जो गांव के किनारे पर स्थित था। बीरबल ने वहां जाकर पेड़ की जांच की और पाया कि वहां एक पुराना तिजोरी दफनाया हुआ था। बीरबल ने तिजोरी को खोला और उसके अंदर की सामग्री की जांच की। खजाना सचमुच वहां था और इसके साथ एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि खजाना केवल ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए खुला है। अकबर की परीक्षा। बीरबल खजाना लेकर अकबर के पास लौटा। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने यह खजाना खोजने में कितनी चतुराई और समझदारी का परिचय दिया है। लेकिन हमें देखना होगा कि तुमने इसका सही उपयोग किया है या नहीं। अकबर ने खजाने का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समिति बनाई, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने खजाने की सामग्री और उसके संभावित उपयोग के बारे में जांच की। समिति ने पाया कि खजाना अत्यधिक मूल्यवान था और इसके उपयोग से राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता था। लेकिन इसके साथ ही समिति ने यह भी देखा कि खजाना पहले छिपाया गया था और बीरबल की दर्पण एक समझदार और ईमानदार व्यक्ति के हाथ लगे। दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी योजना क्या है? दरबार में कई प्रमुख मंत्री और दरबारी भी मौजूद थे। करोगे?
अकबर ने बीरबल एक गंभीर मुद्रा में कहा, महाराज मुझे इस खजाने को राज्य की भलाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इस सवाल का उत्तर देने वाले इसे समाज के उत्थान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सुन रहे थे। इससे हम लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हमारे राज्य में और राज्य की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, जो अपने अद्भुत गुणों के लिए जाना जाता है। बीरबल की योजना को स्वीकार किया केवल और खजाने का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करने का निर्णय ऐसा होता है जो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की सराहना की। इसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी सच्चाई देख सकता है। सच्चाई और न्याय। मेरे प्रश्न का उत्तर खजाने का उपयोग राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में किया गया तो हमें और क्या इसके माध्यम से राज्य में शिक्षा, दरबार में सभी और सामाजिक सेवाओं में सुधार हुआ। सवाल सुनकर दरबारियों ने बीरबल की चतुराई और देखा और अकबर की न्यायप्रियता की सराहना दे सका। एक दिन अकबर ने बीरबल को फिर से बुलाया और कहा कि दरबार में राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसे पूरी समझदारी और ईमानदारी से पूरा किया। सही नहीं लगा। यह साबित करता है जो सच्चाई और समझदारी से काम करने पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। महाराज अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस महाराज का उत्तर देना चाहूंगा। आपकी न्यायप्रियता और समर्थन के इशारे से उत्तर देने की अनुमति दी। आपकी दिशा निर्देश और विश्वास ने मुझे इस चुनौती को पूरा करने में मदद पूरी शक्ति का प्रदर्शन करता है। और बीरबल हमें यह साझेदारी राज्य के लिए चाहिए जो हमारे दिलों की सच्चाई को प्रकट करता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने साबित कर दिया बाहरी आभूषण और ईमानदारी से परे चतुराई से आंतरिक कठिनाई का समाधान को उजागर करता है। उनकी कहानियां बीरबल की लोगों को सुनी और करती हैं, तुम्हारा यह उत्तर बहुत ही विचारशील है। सही दिशा में सोचने और ईमानदारी से सही ढंग से बताया कि दर्पण केवल बाहरी रूप को ही नहीं बल्कि हमारी आंतरिक बीरबल को भी दर्शाने में यह संदेश छुपा हुआ है। सम्राट अकबर ने भी चुनौती का सामना करने के लिए सही दृष्टिकोण, उसे समझदारी देने का ईमानदारी से काम करना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने एक विशेष सभा आयोजित की और जिसमें बीरबल की चतुराई, राज्य और समझदारी को मान्यता दी गई। और आज भी उनकी कहानियां प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। एक विशेष मॉडल भेंट किया गया जो उसकी सच्चाई और समझदारी का प्रतीक था। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी परीक्षा में हिस्सा लो जो केवल तुम्हारी चतुराई नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की भी परीक्षा लेगी। बीरबल ने अकबर के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अकबर ने एक विशेष कमरा तैयार कराया जिसमें एक अद्भुत वस्तु रखी गई थी। इस वस्तु को देखकर दरबार में सभी लोग अचंभित हो गए। वह वस्तु एक पुराना किताब था जो किसी भी प्रकार के जादू और रहस्यों को समेटे हुए था। अकबर ने कहा, इस किताब में एक रहस्यमय गाथा छुपी हुई है। तुम्हें इस किताब को सही से पढ़ना होगा और इसकी गाथा को समझना होगा। अगर तुम इसे सही से समझ पाओगे तो तुम्हारी सच्चाई और समझदारी साबित हो जाएगी। बीरबल ने किताब को ध्यान से देखा और पढ़ना शुरू किया। किताब की गाथा एक पुरानी कहानी पर आधारित थी जिसमें एक राजा की महिमा और उसकी त्रुटियों का वर्णन था। बीरबल ने किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ा और गाथा के गहरे अर्थ को समझा। उसने किताब की गाथा को समझकर अकबर को बताया, महाराज, यह गाथा एक राजा की यात्रा का वर्णन करती है जिसने अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उसने अपनी सच्चाई और ईमानदारी को खो दिया और अंततः उसकी महिमा समाप्त हो गई। इस गाथा का संदेश है कि सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुमने इस किताब के गहरे अर्थ को समझा है और इसे सही तरीके से प्रस्तुत किया है। और बीरबल की कहानियां तुम्हारी समझदारी और सच्चाई ने तुम्हें इस परीक्षा में सफल कर दिया है। मनोरंजन करती हैं बल्कि इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, दी गई हमारी राज्य की एक लहरी कथा है संपत्ति जो चोरी हो गई है बीरबल की और हमें यह पता लगाना है कि चोर कौन है। अकबर और बीरबल की रहस्यमय ढूंढना होगा।
सम्राट बीरबल अकबर ने और इस उनके चुनौती को दरबारियों के स्वीकार बीच किया की और बातें जांच शुरू हमेशा की। रोचक और शिक्षाप्रद उसने होती चोर थीं। को पकड़ने के लिए एक बीरबल योजना अकबर के बनाई। सबसे चतुर और उसने प्रिय राज्य मंत्री के सभी उनकी प्रमुख कहानियों के स्थानों पर मुख्य एक नायक थे। सटीक जांच शुरू की। एक और दिन सभी अकबर ने संदिग्ध अपने व्यक्तियों से दरबार में पूछताछ एक की। महत्वपूर्ण घोषणा की। बीरबल ने सभी से हमारे पूछा कि राज्य वे में उस समय कहाँ थे जब चोरी की घटना घटी अकबर थी। ने ऐलान किया। सभी ने अपने इस अपने कानून के जवाब अनुसार दिए। हर लेकिन नागरिक एक को व्यक्ति अपने संपत्ति जिसे की पहले सूची संदिग्ध बनानी माना होगी गया था और ने इसे अपने सरकारी उत्तर में कार्यालय में एक जमा छोटा करना सा होगा। झूठ बोला। यह कदम बीरबल हमने ने सुरक्षा तुरंत इसे और पकड़ा समृद्धि के और लिए उसे उठाया संदेह है। के घेरे में लाया। बीरबल ने चुपचाप उस यह सब व्यक्ति से सुना। सच्चाई उगलवाने इस के नए लिए कानून एक का विशेष उद्देश्य विधि स्पष्ट अपनाई। था। लेकिन उसने बीरबल को उस व्यक्ति संदेह को था बताया कि इसके उसने लागू होने एक के विशेष बाद क्या दवा पी है समस्याएं जो उत्पन्न हो झूठ को सकती सच हैं। में बदल देती है। वे अकबर के पास जैसे गए ही और व्यक्ति कहा, ने सुना, महाराज, उसने यह डर के कानून मारे सब अत्यंत कुछ महत्वपूर्ण सच-सच बता है। दिया। लेकिन क्या आप कृपया उसने मुझे स्वीकार इसकी किया वजह कि और उसने इससे ही चोरी संभावित की थी समस्याओं के और बारे में संपत्ति को जानकारी एक दे सकते सुरक्षित हैं? स्थान पर छुपाया था। अकबर ने मुस्कुराते बीरबल हुए ने कहा, चोरी की बीरबल, संपत्ति को यह खोज कानून निकाला नागरिकों और की अकबर के संपत्ति का पास सही लौट आया। रिकॉर्ड रखने के लिए है। अकबर ने बीरबल की कुशलता इससे हमें और कर समझदारी संग्रहण की में सराहना मदद मिलेगी और भ्रष्टाचार उन्होंने पर कहा, नियंत्रण पा बीरबल, सकेंगे। तुमने इस कठिन समस्या को बीरबल ने बहुत समझ लिया चतुराई और और समझदारी से अगर हल इस किया है। कानून को सही तरीके से लागू तुम्हारी किया जाए क्षमता तो और इसका ईमानदारी ने सकारात्मक हमें प्रभाव यह पड़ साबित सकता कर है दिया कि तुम हमारे दरबार के हालांकि सबसे उन्हें एक महत्वपूर्ण मुद्दे की और चिंता थी। बुद्धिमान मंत्री हो। उन्होंने अकबर से सम्राट कहा, अकबर और महाराज, बीरबल की मैं यह एक कहानी सुझाव देना उनके चाहता दरबार हूं। की एक क्या महत्वपूर्ण हम घटना पहले बन गई। एक परीक्षण के रूप में बीरबल इस की कानून को बुद्धिमत्ता लागू करें और ताकि अकबर की हम न्यायप्रियता न्यायप्रियता ने और राज्य में संभावित एक नई समस्याओं दिशा का दी। पूर्वानुमान कर सकें। उनकी साझेदारी ने यह अकबर ने साबित किया सहमति कि जताई समझदारी और बीरबल को सच्चाई यह से जिम्मेदारी किसी भी दी समस्या कि का वह इस समाधान परीक्षण को संभव है। सफलतापूर्वक पूरा करें। सम्राट अकबर और बीरबल बीरबल ने की तुरंत इस एक साझेदारी योजना ने बनाई। राज्य की कई समस्याओं को उन्होंने सुलझाया राज्य के सबसे और बड़े लोगों गांव को यह सिखाया माधोपुर कि सही को इस दिशा में परीक्षण के सोचने लिए और चुना। ईमानदारी से काम करने से माधोपुर एक सफलता आदर्श प्राप्त की जा स्थान था सकती है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या, उनकी संपत्ति कहानियां का आज वितरण भी और लोगों अन्य को कारक प्रेरित राज्य करती के हैं अन्य हिस्सों और के उनकी लिए प्रतिनिधित्व कर और सकते थे। समझदारी का उदाहरण प्रस्तुत बीरबल करती ने हैं। गांव के मुखिया और प्रमुखों इस को प्रकार बुलाया अकबर और और उन्हें बीरबल कानून की की यह जानकारी कहानी दी। हमें सिखाती है कि मुखिया किसी और भी गांव समस्या वाले को थोड़े सुलझाने चिंतित के थे, लिए सही लेकिन दृष्टिकोण, बीरबल ने चतुराई उन्हें और आश्वस्त ईमानदारी किया से कि यह काम प्रक्रिया करना उनके अत्यंत हित में होगी। महत्वपूर्ण है। उन्होंने गांव वासियों से संपत्ति की सूची तैयार करने का आदेश दिया और इसे एक महीने के अंदर सरकारी कार्यालय में जमा करने की प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। समय बीतता गया और गांववासियों ने अपने संपत्ति की सूची तैयार की। जब बीरबल ने इन सूचियों की जांच की तो उन्हें कुछ अजीब बातें सामने आईं। कुछ लोगों ने अपनी संपत्ति को कम बताया था, जबकि कुछ ने अतिरिक्त संपत्ति दिखाई थी। इसके अलावा कुछ दस्तावेज पूरी तरह से सही नहीं थे। बीरबल ने इन असमानताओं को सुधारने के लिए गांववासियों से एक बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने लोगों से पूछा, आपने अपनी संपत्ति की सही जानकारी क्यों नहीं दी? क्या आपको लगता है कि इससे आपको कोई लाभ होगा? गांववासियों में से एक, रामू, जो एक साधारण किसान था, ने जवाब दिया, बाबूजी, हमने सोचा कि अगर हम अपनी संपत्ति कम दिखाएं तो हम कम कर देंगे और भ्रष्टाचार से बच सकते हैं। लेकिन अब हमें समझ में आया है कि यह प्रक्रिया हमारी सुरक्षा के लिए है। बीरबल ने रामू की बात सुनी और कहा, आपका संदेह समझ में आता है, लेकिन इस प्रक्रिया को पारदर्शी और ईमानदारी से बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अनमोल हिस्सा है। यही हमारे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि की कहानी प्रस्तुत की जा रही है। गांव वालों ने बीरबल की सलाह और बीरबल का परीक्षण, अपनी सूचियों को सही किया। पृष्ठभूमि। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल के पास भेजा और बुद्धिमान मंत्री थे। अकबर ने इन रिपोर्टों की जांच की और बीरबल की चतुराई की कहानियां प्रचलित हैं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस परीक्षण ने बहुत सफलतापूर्वक पूरा किया है। निष्ठा को चुनौती देने का निर्णय यह दिखाता है कि हमारे कानून को सही तरीके से लागू करने की दरबार में घोषणा की कि वह अपने दरबारियों और ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, मैं बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और कहा, महाराज, कोई भी इस चुनौती को हमें यह भी सीखने को मिला है कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले अगर कोई विफल हो जाएगा ध्यान रखना आवश्यक भुगतनी पड़ेगी।
इससे हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कानून सभी के लिए लाभकारी हो और समाज में न्यायपूर्ण तरीके से करने लगे। और बीरबल भी सोच में बीरबल की बातों से पूरी तरह सहमति बड़ा बर्तन लाने का कानून को राज्य भर में लागू करने का निर्णय लिया। भरा गया और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और उसकी चतुराई के लिए समझदारी की सराहना की। यह सोचकर कि शायद बर्तन को पानी से राज्य में संपत्ति के रिकॉर्डबारियों ने बर्तन से रखा गया और कर संग्रहण में सुधार हुआ। अब मैं चाहता हूं एक दिन अकबर ने बीरबल को फिर से बुलाया और कहा, जो कोई भी इसे खाली कर देगा हमें वही मेरा सबसे बुद्धिमान दरबारी होगा। अब दरबारियों ने सुनिश्चित करना होगा लेकिन बर्तन बहुत बड़ा था सभी नागरिक ईमानदारी से करें। कुछ ने बीरबल को पलटने का प्रयास किया। महाराज सोचा कि पानी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हमें जागरूकता अभियान चलाना होगा और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताना होगा। फिर हम उनकी समस्याओं को भी इशारा किया और आवश्यक सहायता प्रदान बर्तन की ओर देखा और मुस्कुराए। ने बीरबल की योजना को मंजूरी के पास जाकर बर्तन की ओर एक जागरूकता अभियान और एक चुटकुला सुनाने लगे। इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को कानून की जानकारी दी गई और उन्हें यह समझाया गया कि इस कानून का उद्देश्य उनकी सुरक्षा और समाज की समृद्धि के लिए है की जाए। सभी नागरिकों ने इस अभियान पानी का प्रयोग किया और तो हम बर्तन को खाली कर सकते हैं। धीरे धीरे राज्य में संपत्ति के रिकॉर्ड को सही तरीके से रखा जाने लगा। उन्होंने बर्तन के चारों ओर से धीरे धीरे पानी निकालना शुरू किया। अकबर और बीरबल की यह साझेदारी राज्य के लिए बहुत और धीरे धीरे पानी निकालते गए। बीरबल की समझदारी का धीरे धीरे न्यायप्रियता ने राज्य को निकालने की दिशा दी। अकबर ने सामूहिक प्रयासों ने यह साबित कर दिया कहा कि सही दिशा में तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम करने से किसी भी चुनौती का समाधान से मुझे यह सीखने को मिला है कि समस्या और बीरबल की यह कहानी एक महत्वपूर्ण सरल तरीका नहीं हो सकता है किसी भी प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पारदर्शिता और चतुराई से और सही दिशा में सोचने की आवश्यकता होती है। उन्हें पुरस्कृत किया। बीरबल की चतुराई ने निर्णय क्षमता ने राज्य की स्थिति को सुधारने में दरबार में भूमिका निभाई और यह कहानी आज भी प्रेरणा देती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा जटिल तरीके अपनाने की बजाय कभी-कभी सबसे सरल और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना ही सबसे अच्छा होता है। और उनके समझदारी भरे बीरबल की यह चतुराई और कुशलता इस बात की गवाह है कि सोच समझकर किया गया संदेश सबसे प्रभावशाली शैली हमें सिखाती है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में और बीरबल के बीच की चतुराई से सफलता प्राप्त की जा निरंतर प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। यह लंबी कहानी बीरबल की समझदारी महत्वपूर्ण स्थान न्यायप्रियता को दर्शाती है और यह बताती है की कहानियों की लंबाई और ईमानदारी से काम करने से इस प्रकार समस्याओं का समाधान संभव है। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में एक कहानी दी जा रही है जो आपको मूलभूत विचार दे सकती है। कहानी अकबर और बीरबल का शेर। पृष्ठभूमि। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां प्राचीन भारतीय लोक साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक चुनौती दी। कहानी। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह अपनी प्रजा के लिए एक नया किला बनवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी योजना को लेकर कोई अच्छी सलाह नहीं मिल रही थी। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि इस किले के डिजाइन में ऐसा कुछ हो जो किसी और किले में नहीं हो। मुझे ऐसी योजना चाहिए जो अद्वितीय हो। जो भी सबसे अच्छा सुझाव देगा उसे इनाम मिलेगा। जो विफल होगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी दरबारी अपने अपने सुझाव देने लगे। कुछ ने किले की ऊंचाई बढ़ाने का सुझाव दिया, कुछ ने दीवारों को मजबूत बनाने की सलाह दी। लेकिन अकबर को कोई भी सुझाव विशेष रूप से आकर्षक नहीं लगा। तब बीरबल ने अपनी बारी आने पर कहा, मुझे लगता है कि इस किले में एक विशेषता होनी चाहिए जो किसी और किले में न हो। यह विशेषता होगी एक विशाल और भव्य दरवाजा जो एक ही झटके में खोला और बंद किया जा सके। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और पूछा,
यह दरवाजा कैसे होगा? बीरबल ने अपनी योजना समझाई। हम इस दरवाजे को एक विशेष प्रणाली से संचालित करेंगे जिसमें एक बड़ा शेर हो। जब कोई इस दरवाजे को खोलेगा तो शेर एक खास प्रकार की आवाज करेगा। यह आवाज इतनी जोरदार होगी कि शेर को सुनने के बाद लोग समझ जाएंगे कि दरवाजा खुल गया है। और जब दरवाजा बंद होगा तो शेर की आवाज एक बार फिर सुनाई देगी। अकबर ने बीरबल के सुझाव को सुनकर विचार किया। उन्होंने कहा, इस योजना को लागू करने के लिए हमें एक वास्तविक शेर चाहिए जिससे यह काम किया जा सके। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना सफल होगी। मैं इसे दिखाने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने अकबर को एक चमत्कारिक समाधान सुझाया। उन्होंने एक बहुत ही शानदार और महंगा दरवाजा बनवाया जिसमें एक विशेष प्रकार की सजावट थी। लेकिन असल में दरवाजा बिल्कुल सामान्य था। बीरबल ने दरवाजे के पास एक बड़ी घास की चटाई बिछाई और उसमें एक बहुत ही सुंदर और विशाल पत्थर रखवा दिया। कथा में मोड़। बीरबल ने अकबर को दिखाया कि जब इस दरवाजे को खोला जाएगा तो पत्थर के नीचे से एक छोटी सी मशीन एक आवाज उत्पन्न करेगी जो शेर की तरह सुनाई देगी। बीरबल ने अकबर को यह दिखाने के लिए आमंत्रित किया कि दरवाजा कैसे खोलते हैं और कैसे आवाज उत्पन्न होती है। अकबर ने यह देखकर दंग रह गए कि वास्तव में कोई शेर नहीं था, बल्कि बीरबल ने एक चालाकी से काम लिया था। अकबर ने बीरबल की चतुराई और कल्पकता की सराहना की। वह समझ गए कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक शानदार योजना प्रस्तुत की थी जिसने न केवल उनकी चुनौती का समाधान निकाला बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सूझबूझ और सोच समझकर काम करना महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जटिल समस्याओं का समाधान हमेशा सीधे और सरल तरीकों से भी हो सकता है। बीरबल की यह चतुराई और उनका अप्रत्याशित समाधान अकबर को यह सिखाता है कि असामान्य समस्याओं का समाधान असामान्य तरीकों से ही हो सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के विश्वास की यह कहानी हमेशा प्रेरणादायक बनी रहेगी। यह संक्षिप्त रूप में है और इसे विस्तार से लिखने पर विभिन्न तत्व जैसे पात्रों की परतें, संवाद और घटनाक्रम को और भी विस्तार से वर्णित किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत की गई है जो लगभग 2800 शब्दों में वर्णित है। अकबर और बीरबल की सच्चा शेर कौन? पृष्ठभूमि। मुगल सम्राट अकबर अपने समय के सबसे महान और न्यायप्रिय शासकों में से एक थे। उनकी दरबार में बीरबल जैसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार थे जिनकी कहानियां अब भी लोक संस्कृति का हिस्सा हैं। अकबर की गहरी बुद्धिमत्ता की सराहना करने के बावजूद उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक विशेष चुनौती दी। कहानी। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे एक चुनौती देंगे। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार में सबसे बड़ा और सच्चा शेर कौन है यह पता लगाया जाए। इस चुनौती का उद्देश्य यह नहीं है कि हम शेर को ही पहचानें, बल्कि यह है कि हम सच्चे शेर की पहचान कर सकें। बीरबल को अकबर के इस आदेश से आश्चर्य हुआ। उन्होंने अकबर से पूछा, महाराज, क्या आप कृपया स्पष्ट कर सकते हैं कि आप सच्चे शेर से क्या समझते हैं? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप सच्चे शेर की पहचान करें। इसे समझने के लिए आपको शेर की गुणधर्म और विशेषताओं का अवलोकन करना होगा। सभी दरबारियों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और शेर की विशेषताओं को पहचानने के लिए प्रयास करने लगे। दरबारियों ने जंगलों में जाकर शेरों की तलाश की, शेरों के पैरों के निशान और उनके शिकार की गतिविधियों का अध्ययन किया, लेकिन कुछ भी विशेष पहचान नहीं मिल पाई।
फिर एक दिन बीरबल ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया और कहा, महाराज, मुझे इस चुनौती को पूरा करने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं इसे हल करने के लिए अपने तरीके से काम करूंगा। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने सोचा कि उन्हें एक विशेष तरीका अपनाना होगा। उन्होंने अपने प्रयासों को प्रारंभ किया और एक विचार आया कि शेर के गुण केवल उसकी शारीरिक उपस्थिति में नहीं बल्कि उसके आचरण में भी होते हैं। शेर की पहचान। बीरबल ने विभिन्न गांवों और कस्बों में जाकर लोगों से शेर की कहानियां सुनी। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि शेर के बारे में लोगों के अनुभव क्या हैं और शेर को लेकर उनकी धारणाएं क्या हैं। इसके बाद बीरबल ने शेर की पहचान के लिए एक विशेष योजना बनाई। बीरबल ने एक जंगली शेर को पकड़ने का निर्णय लिया और एक खूबसूरत झील के पास एक बड़ा पिंजरा रखा। उन्होंने शेर को आकर्षित करने के लिए झील के पास कुछ मांस के टुकड़े छोड़े। शेर धीरे धीरे पिंजरे के पास आया और पिंजरे के अंदर गया। बीरबल ने पिंजरे को बंद कर दिया और शेर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। अकबर को बीरबल की सफलता की खबर मिली और उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने शेर को दरबार में लाकर अकबर को दिखाया और कहा, महाराज, यह शेर हमारी चुनौती का हिस्सा है। अकबर ने शेर को देखा और बीरबल से पूछा, आप इस शेर को सच्चा शेर कैसे मानते हैं? सच्चा शेर का आचरण। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, शेर केवल उसकी भौतिक उपस्थिति से ही नहीं पहचाना जाता बल्कि उसके आचरण और गुणधर्म से भी पहचाना जाता है। एक सच्चा शेर वही है जो अपनी ताकत और शक्ति का उपयोग किसी के खिलाफ दुष्टता से न करे। यह शेर केवल अपनी ताकत दिखाता है और किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और शेर को देखकर उसकी व्यवहारिक विशेषताओं का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि शेर शांत और शीलपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहा था और किसी भी प्रकार की उग्रता नहीं दिखा रहा था। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, आप इस शेर को कैसे सच्चा शेर मानते हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, शेर की सच्चाई उसकी शक्ति और सौम्यता में है। यह शेर अपने आचरण और गुणों के माध्यम से सिद्ध करता है कि शक्ति का प्रयोग दुष्टता के लिए नहीं किया जाता है। यह शेर न केवल शारीरिक ताकत दिखाता है बल्कि अपनी आत्मा की भी ताकत प्रदर्शित करता है। अकबर ने बीरबल की समझ और चतुराई की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने सच्चे शेर की पहचान केवल उसकी भौतिक उपस्थिति से नहीं बल्कि उसके आचरण और गुणधर्म से की थी। यह दर्शाता है कि सच्ची ताकत और वीरता केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों में भी होती है। शिक्षा और निष्कर्ष। अकबर ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति और वीरता केवल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों और आचरण में होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची पहचान केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आचार और गुणों से होती है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि असली ताकत और वीरता की पहचान केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों और अच्छाइयों से की जानी चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेक से अकबर को यह सिखाया कि शक्ति और शौर्य का वास्तविक अर्थ क्या होता है। समाप्ति। इस कहानी ने दरबारियों और प्रजा को यह सिखाया कि सच्चे शेर की पहचान केवल उसकी उपस्थिति से नहीं बल्कि उसके आचरण और गुणों से होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने इस कहानी को एक